अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास के ऊपर। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, तो आज हम अपने आप अगर बेस की वैल्यू लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे और स्केयर की वैल्यू कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं इसकी आखिर लास्ट वाली लाइन पे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ हम पहले देख लेते हैं, ये भी लगाने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये देखें, इसका साइज़ हमारे पास 22 पीटी है और नीचे वाले का साइज़ 12 पीटी 12 पीटी है। तो हम एक ही इस तरह का साइज़ अगर सबका करना चाहें तो कैसे करेंगे। हम कीबोर्ड के ऊपर चलते हैं और वहाँ से कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे, तो ये देखें इसका सारा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो हम 14 16 जो भी आप लगाना चाहें, तो इस पे रख के आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका एक ही तरह का साइज़ आ गया। अभी आप देखें इस पैराग्राफ के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी स्पेस है, तो हम कैसे इसकी स्पेस को ख़त्म करेंगे। तो आप चले जाएँ यहाँ पे रख के, तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर चला गया, फिर बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर उसके साथ मिल चुका है, जुड़ चुका है। तो यहाँ से फिर नीचे चले जाएं। अगर आप इसके अंदर भी चाहते हैं कि स्पेस ख़त्म करें इसकी, तो इसकी स्पेस को हम कैसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे रख के आप बैक स्पेस करेंगे तो ये देखें ऊपर इसके साथ जुड़ चुका है, एक ही तरह का हमारा पैरा बन चुका है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे आगे बेस के अंदर वैल्यू लगाने के लिए। तो यहाँ पे रख के हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके तो यहाँ से हम प्लस पे रख के क्लिक करते हैं ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए, बड़ा हो जाए और हम समझ सकें इसको। यहाँ पे रख के मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ से इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर एक्स की स्केयर लगाना चाहता हूँ, तो अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक्स की स्केयर, किसी भी वर्ड की स्केयर या बेस लगाना चाहिए। पहले हम बेस पढ़ते हैं तो हम बेस लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक्स का बेस लगाना चाहता हूँ, तो अब इसकी बेस में वैल्यू लिखनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर रख के क्लिक करेंगे, इस पे रख के क्लिक करके तो आप जो भी वैल्यू लगाएंगे तो वो बेस में जाएगी। ये देखिए नीचे बेस में जा रही है। हम यहाँ से इसको मज़ीद भी बड़ा करके देख सकते हैं। ये बड़ा करके आपको दिखाने का मतलब ये है कि ताकि हमें समझ आए। तो ये देखिए आप बेस में इसकी वैल्यू लिख चुके हैं। लेकिन अगर हम और मज़ीद जुमला कोई इसके साथ जो लिखना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे माइनस लिखना चाहते हैं या इक्वल लिखना चाहते हैं, तो अभी ये देखें बेस में ही लिखी जा रही है। तो आप चाहते हैं कि ऊपर लिखा जाए आम हालत में, एक्स की बेस लिख दिया, तो इसके ऊपर हम अगर लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर चले जाएँ, यहाँ पे जहाँ पर हमारा माउस नज़र आ रहा है, यहाँ पे रख के आप क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर ये डालेंगे तो ये ऊपर लिखा जाएगा। अब फिर आप लिखते हैं मिसाल के तौर पर के की बेस लिखना चाहते हैं, तो बेस लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रख के क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी बेस लगाएंगे तो ये देखें इसकी बेस यहाँ पर आ गई है। तो बताने का मतलब ये था कि ये हमें समझ आनी चाहिए कि हम बेस कैसे लिखते हैं और वापस जुमला कैसे ऊपर लेके जाते हैं। अगर हम आगे कोई रकम लिखेंगे इसके आगे, तो क्या होगा, ये नीचे बेस में ही लिखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये में हम लिखेंगे तो ये डायरेक्ट इसको हम बेस में ही लिख रहे हैं। ये हमने लिखा, लेकिन ये सारा बेस में चला गया। क्यों बेस में जा रहा है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये हमारे पास सिलेक्टेड है। ये देखें ये पूरा जो इसका है ना कॉलम, ये सारा सिलेक्टेड है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे, अब लिखेंगे तो देखना ऊपर लिखी जाएगी, क्योंकि ये अनसेलेक्टेड हो चुका है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू लिखूँगा तो क्या होगा, ऊपर ही लिखी जाएगी। ये देखें अब ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप बेस में लिखना चाहते हैं तो बेस में करके वहाँ से वापस इसको ख़त्म करेंगे। तो इसी में हम आगे भी पढ़ेंगे कि हम अगर लगाना चाहते हैं स्केयर ऊपर की वैल्यू, तो हम कैसे लगाएंगे स्केयर। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्स का ही लिख सकें, आपके पास कीबोर्ड है, आप ए का भी लगा सकते हैं। तो इसका आप स्केयर लगाना चाहते हैं तो स्केयर लगाने के लिए आपने यहाँ पर रख के क्लिक करना है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इसकी स्केयर में लिखी जाएगी। अभी हम जो और मज़ीद इसके अंदर वर्ड डालेंगे तो क्या होगा, सब स्केयर में ही लिखे जाएंगे। ये देखें स्केयर में ही लिखा जा रहा है।
कुछ भी लिखें स्क्वायर में ही लिखा जाएगा। तो जब आप अगर आप चाहते हैं कि वापस लिख के माइनस या कुछ भी तो नीचे लिखें, तो उसके लिए आप पहले इसको ख़त्म करेंगे। ये यहाँ पे इसको मैंने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद यहाँ से आप ये डालें कोई भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं प्लस है या कुछ भी, तो आप प्लस डाल के अब किसी और के लिखेंगे कोई और रकम लिख के या ए का ही आप लिखना चाहते हैं तो ये कैप्स लॉक को ऑन है, इस वजह से कैपिटल लिखा जा रहा है। ए लिख के तो इसके अब नीचे हम सिंपल लिखेंगे तो ये देखें नीचे लिखा जा रहा है। जब इसी के आप स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो इस पर रख के क्लिक करें और यहाँ पे रख के ऊपर लिखेंगे तो ये हमारा ऊपर इसका स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसमें अक्सर हम लोग गलती करते हैं। अभी देखेंगे स्क्वायर में मौजूद है, तो मैं जब इसके अंदर लिखूँगा तो डायरेक्टली ऊपर ही लिखा जा रहा है। तो जब अगर आप इसको यहाँ से अनचेक करेंगे, ये चेक लगा दिया तो इस तरह का आ जाएगा। पूरा इसका कॉलम फिल है। जब इसको मैं ख़त्म करके लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा तो देखें ये नीचे लिखी जा रही है इसकी वैल्यू। तो ये तरीकाकार होता है। इसी के ऊपर हमारी पूरी क्लास बन गई, ये स्क्वायर और बेस की वैल्यू के ऊपर। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी था कि अक्सर लोग हम यहाँ पर आके मिस्टेक कर देते हैं स्क्वायर लिखने में और बेस लिख के, तो वापस हम उसकी सेटिंग नहीं कर पाते। तो ये तरीकाकार था इसका स्क्वायर और बेस लिखने का।